टोबैको को हम वही 80 to 85% जो लोग हैं वो स्मोकिंग बीड़ी या सिगरेट ले रहे हैं। 13% लोग जो है वो पान या खैनी के तौर पे लेते हैं, और 15% जो है डोपिंग जो है, एक तो ये है कि कैंसर है जो कि बहुत ही डेंजरस चीज़ है, मगर और सब चीज़ें भी पूरे मतलब पूरा सिस्टम ही उसकी वजह से ख़राब हो जाता है। कैंसर भी हो रहा है, हार्ट की डिजीज़ेस भी हो रही हैं, लंग्स भी ख़राब हो रहा है, आँख की रोशनी भी कमज़ोर हो रही है। और हमारे बीच में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो बीड़ी है। 34% लोग जो है वो हम लोगों के बीच में जो है बीड़ी लेते हैं। ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सब चीज़ में टोबैको ही है, अलग अलग तरीके से हम जो है टोबैको ही ले रहे हैं। ठीक, तो WHO ने जो है 1998 में जो है ये टोबैको फ्री इनिशिएटिव एक शुरू किया है। उसका लॉन्ग टर्म मिशंस यही है कि हमारा कंजम्पशन जो है वो पूरे दुनिया में कम हो जाए। जैसे कि हम देखते हैं वो टोबैको बॉक्स पे उसकी फ़ोटोज़ रहती हैं, ये सब रहता है, ये सब उसी इनिशिएटिव का पार्ट है। अब एक और चीज़ है बीटल नेट, एरिका नेट, ये जो है इसके ऊपर जो है अभी तक कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आया है। तो क्या हो रहा है आजकल के गुटखा जैसे चल रहा है उसमें अब खैनी तो नहीं रहती है, मगर ये अरीका नट रहता है, और ये भी जो है आदमी को लत लगने वाली चीज़ है, और ये जो है दांतों को एकदम ख़राब कर देता है। मुंह में जो है मुंह खुलना बंद हो जाते हैं, मुंह जो आदमी का टाइट होता है वो इसी की वजह से होता है। और ये जो है प्रीकर्सर लेजन्स, मतलब कि कैंसर से जो पहले के जो घाव बनते हैं और चीज़ें होती हैं वो सब इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। और हमारे बीच में ये बात भी है कि इससे कुछ फ़ायदा होता है, तो हम लोगों के घर में इसको बोला जाता है ले लेने के लिए कि इससे एनर्जी आती है, ये सब आता है। मगर इसका ये देखा गया है कि ये जो है देख रहे हैं दांत की जो खराबी है, और ये भी जो है अप्रूव हो गया है कि कैंसर, देखिए ऊपर इन्होंने एक उसमें पेपर में जो है इसको एज अ बॉम्ब दिखाया है उन्होंने कि ये जो है फटने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई रुकावट नहीं है, तो इसका जो है यूज़ बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट, अब अल्कोहल से क्या क्या हो रहा है। अल्कोहल मेनली जो है अल्कोहल से जो हम लोग जानते हैं कि लीवर का कैंसर होता है, मगर माउथ का जहाँ जहाँ कैंसर जा रहा है वो माउथ से हम ले रहे हैं, फिर वो स्टमक में जा रहा है, इसोफेगस में जा रहा है, लैरिंग्स हो गया, और स्टमक मतलब बॉवेल जो है पूरा, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, सब जगह अल्कोहल की वजह से भी कैंसर होता है। अब एक और चीज़, ये एक नई चीज़ है कि पहले तो ये नहीं हो रहा था, मगर जैसे जैसे ह्यूमंस का वेट ओवर वेट होता जा रहा है वैसे वैसे कैंसर की फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जा रही है। तो ये रिसर्च हुआ कि क्या ओबिसिटी जो है वो कैंसर कॉज करता है क्या, तो रिसर्च में आया कि करता है। कैसे करता है वो, कि जो फैट सेल्स होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स को ज़्यादा बनाते हैं, तो उसकी वजह से सेल्स जो है बार बार डिवाइड होता है, और बार बार डिवाइड होने से जो है सेल्स में चेंजेस आ जाते हैं जो कि फिर कैंसर का धीरे धीरे फॉर्म ले लेते हैं। तो ख़ास करके ओबिसिटी जब बच्चे में होने लगे, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो एक ज़्यादा उसको टाइम पीरियड मिलता है चेंजेस होने का। अब ओबिसिटी क्या होती है भाई, मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फैट, मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा बदन में फ़ैट हो। कैसे हम उसको नापते हैं, मेज़र करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स होता है वेट पर हाइट, वेट केजी में लेते हैं और हाइट जो है मीटर स्क्वायर, कितना होना चाहिए। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड के ने कहा है कि 21 से 23 केजी पर मीटर स्क्वायर जो वो आइडियल है, और ओबिसिटी कितने को कहते हैं, मोर देन 35 केजी पर मीटर स्क्वायर को। ये देखिए जैसे जैसे जो है BMI बढ़ता है, तो वैसे ये जो ब्लू लाइन्स है वो मतलब कि 95 परसेंटाइल दिखा रही हैं ऊपर से लेकर नीचे, इस बीच में जो है कैंसर्स जो है के चांसेस बढ़ने लगते हैं। रिलेटिव रिस्क, यहाँ पे कैंसर का रिलेटिव रिस्क दिखाया जा रहा है बॉडी मास इंडेक्स से। नेक्स्ट कीजिए, ये यहाँ पे अब कैंसर्स को दिखाया जा रहा है, अलग अलग कैंसर्स को जो है, जैसे कि इसोफेगस है, स्टमक है, कोलोन है, रेक्टम है, लगभग सारे कैंसर्स जो हैं वो जैसे जैसे आदमी का वेट बढ़ता जाता है
और आप वही देखेंगे कि 21 से 23 जो उन्होंने आइडियल बताया है उसमें जो है एकदम कम से कम चांस है, रिलेटिव रिस्क जो है वो 1 पे है, मतलब कि एकदम नील चांस है। ये भी वही स्लाइड दिखा रहा है कि ओवरवेट में जो है क्या क्या किस टाइप के कैंसर्स होंगे। जैसे कि फीमेल्स में देखें तो ब्रेस्ट है, मेल्स में सब चीज़ें, थायराइड है, इसोफेगस है, लीवर है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, किडनी, बाउवेल। फीमेल्स में फिर ओवेरियन है और वोम, मतलब वही बच्चेदानी, एंडोमेट्रियम का कैंसर। अब सबको पता है कि आदमी ओबीस किस वजह से हो रहा है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको नहीं पता हो। वही पोटैटो चिप्स है, पोटैटोज़ है, शुगर ड्रिंक्स है, रेड मीट है और प्रोसेस्ड मीट है, ये सब जो है। फिर हम जो है एक्टिविटी हमारी आजकल जो है बहुत कम हो गई है। साइकिल अब कोई नहीं चला रहा है, ज़्यादातर लोग बाइक चला रहे हैं, बच्चे जो है साइकिल से पहले बाइक चला रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है आदमी को कैंसर की तरफ जो है वो कर रही है। इम्प्रॉपर स्लीप पैटर्न है और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें आदमी ओबीज रहता है। ओबेसिटी से और भी क्या क्या नुकसान है, डायबिटीज़ हो रहा है, हार्ट डिजीज़ है, फैटी लीवर है जिसकी वजह से आदमी का हमेशा स्टमक जो है वो ख़राब ही रहता है, किडनी डिजीज़ेज़ हैं, गॉल स्टोन है। अब रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा जो है कैंसर प्रोन चीज़ है। ख़ास करके ये जो हम लोग सॉसेज और बर्गर जो खाते हैं इसमें जो प्रोसेस्ड मीट होता है, जिसमें हम या कह सकते हैं सॉल्टेड मीट जो हम लोग घर में रखते हैं, अब तो कम हो गया क्योंकि फ्रिज है, मगर तब भी लोग रखते हैं कि सॉल्ट में उसको धूप में सुखा करके जो रखते थे पहले लोग, वो भी जो है बहुत ज़्यादा कैंसर की तरफ कैंसर काउजिंग एजेंट है वो भी। ठीक। अब फ्रेंच फ्राइज़ या कैंसर फ्राइज़, इसमें जो है एक्राइल एमाइड एक चीज़ होती है, ख़ास करके फीमेल्स में जो है फ्रेंच फ्राइज़ एक तो खाने का भी शौक़ होता है काफ़ी ज़्यादा, और दूसरा जो है ओवरी और एंडोमेट्रियल कैंसर जो बच्चेदानी का जो कैंसर सब है वो उसका रीज़न एक ये भी है। इसके अंदर जो ये जो तेल जो रहता है वो पहले ही से जो है हाइड्रोजिनेटेड रहता है, उसको जब और उसको जो हाई टेम्परेचर पे तलते हैं तो फिर जो है एक्राइल एमाइड उसमें बन जाता है जो कि कैंसर काउजिंग एजेंट है। अब फिज़िकल एक्टिविटी से हमें ये देखना है, जैसे हमने अगर कम फिज़िकल एक्टिविटी की तो रेड वाले जो हैं वो सारे कैंसर्स जो हैं वो उससे इंक्रीज़ होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर है, किडनी है, कोलोरेक्टल है, एंडोमेट्रियल है, पैंक्रियाटिक, सब ज़्यादातर। और अगर हमने इंक्रीज़ फिज़िकल एक्टिविटी की है तो ये सब कम भी होते हैं। कौन कौन से? पेट के जितने कैंसर हैं, एंडोमेट्रियल है, ब्रेस्ट कैंसर है, इन सब के देखा गया है कि कम होते हैं। कुछ कैंसर्स जो हैं वो फादर मतलब के फैमिली में होते हैं, तो वो जो है 5 से 10% हैं जो कि एकदम जीन के, हमें पता है कि अगर फादर में वो जीन है या मदर में जीन है तो बच्चों को भी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अब कुछ ऐसे हैं कि जो देखा गया है कि सिर्फ फैमिली में चले आ रहे हैं, उसका रीज़न नहीं पता चल पाया है। तो वैसे जो हैं 15 से 20 हैं, उसका रीज़न बहुत कुछ होता है, जैसे कि कुछ घरों में लोग जो है फादर भी सिगरेट पी रहे हैं तो बच्चे भी सिगरेट पी रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है असर आ रहा होता है। और जैसे गुटखा का चलन रहता है या किसी चीज़ का, तो उस वजह से भी जो फैमिली में जो है वो लगता है कि वो फैमिली में आ रहा है, मगर फैमिली में नहीं होता है, वो घर में जो चीज़ें कर रहा है आदमी उस पर डिपेंडेंट होता है। और 70 to 80% जो है वो उसका रीज़न किसी को नहीं पता चल पाया। क्या क्या सिम्टम्स हैं अब कैंसर के? कोई भी बॉडी में जो है अनएक्सप्लेन चेंजेस हो, जैसे कि उसको नींद नहीं आ रही है और वेट लॉस हो रहा है, या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, या हीमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा है अचानक से, या उसके बाद जो है कहीं पे हमें गांठ नज़र आ रही है, या पेशाब में खून आ रहा है, या फिर हमारा जो है बाउवेल और ब्लैडर हैबिट जो है वो रेगुलर नहीं है, या हमें खांसी बहुत लंबी हो रही है, या हमारे कोई काला जो रहता है हमें मोल जिसको कहते हैं हम लोग मस्सा,
उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको भी देखने का रहता है। वो भी एक बहुत ही मतलब कि एग्रेसिव टाइप का ट्यूमर होता है। अब कैंसर से कैसे बचा जाए? तो अगर हमें कुछ ऐसा सिम्टम है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कैंसर है कि नहीं है। ये नहीं कि हमें उसकी तरफ देखना नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। कि मतलब डोंट टेल मी कि मतलब कि हम उसको छुपाएं या उसकी तरफ ध्यान ना दें। तो अब हमें ये पता चल गया है किस वजह से होता है, तो हम ये किसी भी तरह से टोबैको लेंगे, चाहे च्यूइंग में या फिर स्मोकिंग के फॉर्म पे, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ये स्टॉप स्मोकिंग बिफोर इट्स टू लेट। फिज़िकल एक्सरसाइज हमें रेगुलरली करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तो ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ों से ये बचाता है, जैसे और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों है? इंक्रीज शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, इम्प्रूव मूड, डिक्रीज रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़, एनर्जी हमें देता है, मेंटल वेलबींग हमारी अच्छी करता है और वेट कंट्रोल करता है। अल्कोहल हम जितना कम लेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हेल्दी डाइट रहनी चाहिए हमारी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाना है, फ्रूट्स खाना है। अब जैसे ब्रेड है और रोटी है, इन सब में हमें होल ग्रेन्स यूज़ करना है, छना हुई चीज़ें यूज़ नहीं करना है हमें, और सीड्स यूज़ करना है, और ये बीन्स और नट्स। ये पिरामिड बना हुआ है, जिसमें कि जो सबसे टॉप पे है वो सबसे कम यूज़ करना है, जो नीचे है वो उतना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो वही फैट्स, ऑयल, सॉल्ट, शुगर्स, ये जो है हमें बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, फाइबर इंटेक जितना ज़्यादा रहेगा वो हमारे इंटेस्टीन के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो जो है बॉडी में एक तो हमारा बाउल और ब्लैडर जो हैबिट है, लैट्रिन की जो हैबिट है, उसको अच्छा रखता है। तो हमारे अंदर जो है वो एसिडिक कंटेंट और ये सब उतना ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो पाते हैं। वाटर जो है हमें 3 से 4 लीटर डेली पीना चाहिए। और एसिडिक एनवायरनमेंट में कैंसर सेल्स ज़्यादा डिवाइड होते हैं और ग्रो करते हैं, और वही एल्कलीन एनवायरनमेंट में वो नहीं करते हैं। तो हमें जो है वैसी चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, वो सब एल्कलीन एनवायरनमेंट बॉडी में करते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप, ख़ास करके ओल्ड एज में रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। और रेगुलर हेल्थ चेकअप से क्या होता है, जो भी अगर हमें प्रॉब्लम है तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगी। और कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट होता है तो उसका क्योर का चांसेस होता है। फर्स्ट सेकंड स्टेज में कैंसर क्योर हो जाता है एकदम, और वहीं थर्ड स्टेज में कैंसर जो है क्योर थर्ड फोर्थ स्टेज में नहीं हो पाता। उसी के लिए जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑथोरिटी स्कैन होना चाहिए। जैसे कोलोन कैंसर है, तो हर आदमी जो कि 50 साल से ज़्यादा का है उसका जो है कोलोनोस्कोपी होना चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर में किसी को भी पेशाब की कोई दिक्कत है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर जो है ये वायरस होता है, HPV वायरस, उसकी वजह से जो है हिंदुस्तान में ख़ास करके लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में जो लोग रह रहे हैं उसमें सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये इन्फेक्शन होता है और धीरे धीरे जो है ये वही बच्चेदानी में जो है कैंसर डेवलप करता है। तो इस चीज़ का जो है उसका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। और ब्रेस्ट कैंसर ये नॉर्मली हाई इनकम लोगों में होता है, और इसका जो है 50 ईयर्स के बाद रेगुलर एक्सरेज होना चाहिए, जिसको हम मेमोग्राम कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से ये देख के लग रहा है कि हम अगर अपना इन्वायरमेंट जो है सही करेंगे, जो आदतें हमारी हैं उसे हम अच्छा करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कैंसर जैसे कि लंग कैंसर हुआ तो 70 to 80% जो है वो स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। तो लंग कैंसर जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। उसी तरह जो है फिर हम देख रहे हैं कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो अगर हम रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे तो वो अर्ली स्टेज में हमें मिल जाएगा, तो उसकी वजह से भी जो डेथ हो रही है या जो खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही सर्विक्स का कैंसर है, जिसमें जो है HPV इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो अगर हम रेगुलर चेकअप में रहेंगे या जिस वक्त हमें दिक्कत होगी हम दिखाएंगे, तो हमारा जो है
चांसेस जो कैंसर से हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि उससे जो है डेथ के चांसेस होते हैं। वरना हमें जैसे कोविड आया था तो जब तक हमें ये था कि भाई कोविड से डेथ हो रही है तब तक हम डरे, जब देखा कि कोविड से डेथ नहीं हो रही तो डर ख़त्म हो गया। तो वैसे ही कैंसर भी है, अगर कैंसर को हम अर्ली स्टेजेस में उसको हम जांच करवाएंगे और हमारे पता चल जाएगा और हम ट्रीट कर लेंगे तो कैंसर भी जो है क्यूरेबल डिजीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट, कैंसर इज़ क्यूरेबल क्या? और जब अब हमें कैंसर पता चल गया तो क्या क्या ट्रीटमेंट है उसमें? सर्जरी है, कीमोथेरेपी, मेडिसिन्स जो होती है कैंसर की उसी को कीमोथेरेपी कहा जाता है। टारगेटेड थेरेपी भी जो है आजकल एक ये है कि हम जो है पता कर लेते हैं कि कौन सेल्स के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन्स देते हैं, उसको हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। हार्मोनल थेरेपी है फिर, और रेडियोथेरेपी जिसको हम सेकाई कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन से हमें क्या पता चला कि कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को अच्छा करें। कैंसर जो है अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो वो क्यूरेबल है, और कैंसर कैन बी ट्रीटेड एट एनी स्टेज। थैंक यू। ठीक है, नेम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर दैट किल्स मेन इन द वर्ल्ड। ए लंग कैंसर, बी प्रोस्टेट कैंसर, सी liver cancer, D colon cancer. Which of the viruses below causes cancer resulting from chronic infection? Herpes simplex virus, human papilloma virus, hepatitis B virus. Answer B and C. अब मुझे भी पता है क्या। दरभंगा इस्लामिक हॉस्पिटल की तरफ से मैं आप लोगों को ये सुविधा देने की ऐलान करता हूँ कि कभी आप आएँ दरभंगा इस्लामिक हॉस्पिटल आपके कंसल्टेशन फ्री करेगा। जो 1920 की ईस्वी के दरमियान मोहम्मद ज़करिया राजी का नाम आता है। वो बहुत बड़े केमिस्ट थे, फिलोसफर थे, फलसफी थे और बहुत बड़े फिजिशियन भी थे। उनका वाकया यह है कि उनको तिब की तरफ, डॉक्टरी की तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ। वो उसी खिदमत खल्क के जरिए पैदा हुआ कि वो हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए गए हुए थे, तो देखा कि परेशान हाल है लोग, कोई किसी को पूछ नहीं रहा, कोई इधर परेशान है, कोई इधर परेशान है बीमारियों से, उसके बीमारदार भी परेशान है। तो उन्होंने आके घर पे ये अदा किया कि मुझे यही अब डॉक्टरी ही करनी है और इसी को मैं ऑप्ट करता हूँ ताकि मैं इसके जरिया से खिदमत खल्क कर सकूँ और अपने समाज और लोगों की खिदमत कर सकूँ। चुनांचे उन्होंने तिब में, डॉक्टरी में बहुत बड़ा नाम पैदा किया और उनकी अल-हावी किताब 1950 तक यूरोप में पढ़ाई जा रही है। 5 जिल्दों में है अल-हावी के नाम से, उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हुआ और वो 1950 तक यूरोप के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती है। सबसे पहला आदमी है जिसने चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और इन्फेक्शन का कंसेप्ट दिया। दरभंगा इस्लामिक हॉस्पिटल की तरफ से यह मोमेंटो कबूल करें।